बच्चों ये है हमारा चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। इसमें हम कर रहे थे आपका पेज नंबर 61 पे पहुंचे थे और हिस्ट्री चल रहा था हमारा। हमने पढ़ा था इससे पहले, हम जैनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे हम पिछले लेक्चर में। जैनिज्म में हमने पढ़ा था कि भाई जो वर्धमान महावीर हैं उन्होंने ये जो मैसेज फैलाया जैन्स का, ठीक है। कल हमने ये पढ़ा था। आज हम पेज 61 से लास्ट पैराग्राफ से कंटिन्यू करेंगे। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैनास हैड टू लेड वेरी सिंपल लाइव्स बेगिंग फॉर फूड। महावीर के जो फॉलोवर्स थे, महावीर के जो फॉलोवर्स मतलब अनुयायी थे, जो कि जैनास भी कहलाते थे। महावीर के जो फॉलोवर्स थे जो कि जैनास भी कहलाते थे, वो उनको बहुत ही सिंपल लाइफ लीड करनी पड़ी। मतलब वो बहुत ही एक सिंपल लाइफ जीते थे और खाना मांग के खाते थे, बेगिंग फॉर फूड। सो फॉलोवर्स ऑफ महावीर हु वर नोन एज जैनास हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ बेगिंग फॉर फूड। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील। उनको बिल्कुल सच्चा रहना पड़ता था और उनको मतलब चोरी करने के लिए मना किया जाता था, भाई आप चोरी ना करो और एकदम सच्चे रहो। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब ब्रह्मचार्य का पालन करना है, आपको कभी शादी नहीं करनी है। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। और अगर आप महावीर के अगर आप भक्त हो, अगर महावीर के फॉलोवर हो, तो आपको अपना सब कुछ त्याग देना है, अपने कपड़ों समेत, ठीक है। कपड़े तक त्याग देने हैं, ठीक है। जो लोग महावीर को मानते थे उन्हें जैन्स कहा जाता है। उनको बहुत ही सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी और खाने मांगते रहते थे। उनको बिल्कुल सच्चा रहना पड़ता था और उनको कहा जाता था भाई चोरी नहीं करनी है और उन्हें सेलिबेसी ऑब्जर्व करनी पड़ती थी। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। उनको सब कुछ त्याग देना पड़ता था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन। ये है पेज 62। ये बहुत ही डिफिकल्ट था बहुत सारे मर्दों के लिए, औरतों के लिए, टू फॉलो दी स्ट्रिक्ट रूल्स। ये जो बहुत कड़क नियम थे, ये बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत ही कठिन था औरतों और मर्दों के लिए फॉलो करना। नेवरथलेस थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। काफियों ने घर छोड़ दिए, हजारों लोगों ने घर छोड़ दिए ताकि ये नया जीवन जीने का तरीका सीख पाए। Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. काफी लोगों ने सपोर्ट किया ऐसे लोगों को जो ऐसे मॉन्क और नन मतलब ये साधु साध्वी बन जाते थे उनको खाना देके, क्योंकि ये लोग भिक्षा मांग के खाते थे। तो भिक्षा मतलब भीख मांग के खाते थे, तो मतलब और घर परिवार सब त्याग दिया होता था, कपड़े तक नहीं पहने होते थे इन लोगों ने, ये सब लोग त्याग देते थे। मतलब ये सिर्फ भगवान को खोजते थे, तो इतनी कठिन लाइफ जीते थे, तो काफी लोग इन्हें सपोर्ट भी करते थे, ठीक है। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। ये जो धर्म था, जैनिज्म धर्म था, किसने सपोर्ट किया? ट्रेडर्स ने सपोर्ट किया, ठीक है। ट्रेडर्स ने। फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंडेड टू फॉलो द रूल्स। मतलब इसमें क्या, आपको कोई जीव हत्या नहीं करनी है, छोटे से छोटे जीव की हत्या नहीं करनी है, किसी का मन नहीं दुखाना है और आपको बहुत ही मतलब कोई भी जीव किसी भी तरह से आपसे मरे नहीं, मतलब एक चींटी तक आपसे नहीं मरनी चाहिए। तो ये जैनिज्म ट्रेडर्स ने बहुत सपोर्ट किया। ट्रेडर्स मतलब वो जो खरीद फिरोख्त करते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन ग्रुप में आते हैं, उन लोगों ने ये जो जैनिज्म बहुत उसको पालन किया, सपोर्ट किया। पर जो फार्मर्स है वो जैनिज्म नहीं अपना पाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है खेती में कीड़े मारने पड़ते हैं, मतलब फसल को कीड़े लग जाते हैं, वो मारने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो मतलब मारना मना ही है जैनिज्म में। सो फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स। तो जिनको मतलब इंसेक्ट्स मारने थे, who had to kill insects to protect their crops, found it more difficult to follow the rules. Over 100 of years, Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka. 100 साल से मतलब 100 साल हो गए और ये जो जैनिज्म है वो फैलने लगा, नॉर्थ इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में फैलने लगा, गुजरात में फैला, तमिलनाडु कर्नाटक में फैला, ठीक है। जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटक।
The teachings of Mahavir and his followers were transmitted orally for several centuries. और ये जो महावीर और उनके फॉलोवर्स की जो टीचिंग्स थी, मतलब उनकी जो ये शिक्षा थी, वो मतलब सदियों सदियों फैलती रही. They were written down in the form in which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat. और ये सारी उनकी जो प्रीचिंग्स हैं, जो उन्होंने सारा सिखाया था, they were written down in the form in which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago. So गुजरात के वल्लभी में ये अवेलेबल है. ठीक है. सो फिर से जैनिज्म को किसने सपोर्ट किया? ट्रेडर्स ने. फार्मर्स नहीं कर पाए क्योंकि उनको इंसेक्ट्स मारने पड़ते हैं. जैनिज्म नॉर्थ इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में फैला, गुजरात में फैला, तमिलनाडु कर्नाटक में फैला, और वो लिखा जाता था वल्लभी में, एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी. मतलब ये सब लिखा हुआ आपको वल्लभी पे मिलेगा. गुजरात में वल्लभी करके है, वहाँ आपको मिलेगा अबाउट 1500 ईयर्स अगो. ठीक है. इसके बाद द संघ. संघ क्या है? बोथ द महावीर एंड बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज. संघ क्या है? महावीर और बुद्धा दोनों मानते थे कि जिन्होंने अपने घर त्याग दिए हैं उनको ही सच्ची नॉलेज मिलेगी. महावीर भी ऐसे मानते थे और गौतम बुद्ध भी यही मानते थे कि अगर आपको सच्ची नॉलेज चाहिए, अगर आपको सच्चा ज्ञान चाहिए, आप घर छोड़ दो. दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ. इसलिए वो क्या करते थे? संघ में रहते थे. संघ मतलब सारे वो लोग साथ रहते थे जिन्होंने घर छोड़ दिया है. सो दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ. संघ मतलब साथ. संघ वर्ड का मतलब साथ होता है. सो ये लोग क्या करते थे? साथ में रहते थे. जिन्होंने घर छोड़ा है वो लोग साथ में रहा करते थे. द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनया पितिक. ये जो बुद्धिज्म के जो बुद्धिस्ट के संघ के रूल्स है, मतलब ये जो लोग साथ में रहते थे उनको थोड़े रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, और इन रूल्स की जो लिस्ट है वो कौन सी किताब में लिखी गई है? विनया पिताका में. विनया पिताका में लिखी गई है. ठीक है. फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन. इससे हमें पता लगता है कि औरतों और मर्दों के सेपरेट ब्रांचेस हैं. ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघ. मतलब सब संघ ज्वाइन कर. चिल्ड्रन हैड टू टेक परमिशन एंड स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर्स. पर अगर बच्चों को संघ ज्वाइन करना है तो माँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, माँ बाप से, और अगर गुलामों को संघ ज्वाइन करना है तो मास्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी. ठीक है. Those who worked for the king had to take permission and debtors that of creditors. ठीक है. जो राजा के लिए काम करते हैं उन्हें भी परमिशन लेनी पड़ेगी. जिन पे किसी का कर्जा है उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी. मतलब सबको, हर कोई संघ ज्वाइन कर सकता है. मैन एंड वुमेन हु ज्वाइन संघा लेड सिंपल लाइव्स. ठीक है. वो आदमी और औरतें जो संघ ज्वाइन करते हैं उन्हें सिंपल लाइफ्स जीनी पड़ती थी. दे मेडिटेट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. वो पूरा टाइम मेडिटेशन करते थे, ध्यान में बैठते थे. एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स. सो वो कहाँ जाते थे? वो गांव में जाते थे, शहरों में जाते थे भीख मांगने के लिए. दैट इज वाई दे वर नोन एज भिक्षुस. इसलिए इन्हें भिक्षु भी, क्योंकि भीख मांग के खाते थे. ये जो बुद्धिस्ट संघ थे, भीख मांग के खाते थे, इसलिए इनको भिक्षुस भी कहा जाता था. दे वर नोन एज भिक्षुस. ठीक है. सो भिक्षुस भी कहा जाता था, और अप्राकृत वर्ड फॉर रिनाउंसर बैगर, और भिक्षुनीज भी कहा जाता था. ठीक है. भिक्षुनीज. दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर. ये क्या करते थे? दूसरों को शिक्षा देते थे और एक दूसरे की मदद करते थे. दे ऑल्सो हैड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वारल्स दैट टुक प्लेस विद इन संघा. ये लोग क्या करते थे? एक दूसरे की मदद करते थे और मीटिंग करते थे, और किसी का कुछ झगड़ा हो मतलब संघ के अंदर तो वो हेल्प करते थे. दोज हु जॉइंड संघ इंक्लूड. किन किन लोगों ने संघ ज्वाइन किया? दोज हु जॉइंड संघ इंक्लूडेड ब्राह्मण, क्षत्रियस, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर्स, कोर्टिसंस एंड स्लेव्स. मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. काफियों ने बुद्धा की टीचिंग्स लिखी थी. काफियों ने मतलब बुद्धा का ज्ञान लिखा था. सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोएम्स डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ इन द संघा.
काफियों ने तो बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर पोएम्स लिखी थी अपनी लाइफ संघ में डिस्क्राइब करते हुए। ठीक है, तो संघ मतलब बुद्धिस्ट और जैन साधु के लिए संघ हुआ करता था, और यहाँ बुद्धिस्ट के बारे में लिखा गया है और उनकी किताब के बारे में उन्हें क्या कहा जाता था वो सब है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। सो संघ क्या है? संघ महावीर और बुद्ध उनको क्या लगता था कि जो अगर आपको सच्चा ज्ञान चाहिए तो घर छोड़ दो, और इसलिए उन्होंने कहा संघ में रहो। संघ मतलब साथ रहो, जो लोग ने घर छोड़ा वो साथ में रहें। तो बुद्धिस्ट संघ के रूल्स किस में लिखे गए हैं? विनया पिटका करके किताब में लिखे गए हैं। और जो औरतें और मर्द जो संघ ज्वाइन करते थे उन्हें सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी, पूरा टाइम उन्हें ध्यान में रहना पड़ता था, और उन्हें भीख मांग के खाना पड़ता था, इसलिए इन्हें भिक्षुज या भिक्षुनीस भी कहा जाता था। लोगों को सिखाते थे भाई झगड़ना नहीं है, शांति से रहना है। किन किन ने संघ ज्वाइन किया? संघ ज्वाइन किया ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, मर्चेंट्स ने, लेबरर्स ने, बार्बर्स, कॉर्टिसंस मतलब दरबारी, राजा के दरबारी होते, सो और स्लेव्स ने, गुलामों ने। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। कईयों ने तो ये जो बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उसे भी लिख दिया, और सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज्ड ब्यूटीफुल पोएम्स। कईयों ने तो ब्यूटीफुल पोएम्स भी कंपोज की डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ इन द संघा। मोनेस्ट्रीज To begin with, both Jain and Buddhist monks went from place to place throughout the year. मोनेस्ट्रीज क्या था? देखो, दोनों जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, वो जगह जगह जाते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे पूरे साल, लोगों को सिखाते सिखाते। The only time they stayed in, तो मोनेस्ट्रीज क्या है? सो मोनेस्ट्रीज का मतलब दोनों जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। देखो, जो जैन थे और जो बुद्धिस्ट साधु थे, जैन साधु और बुद्धिस्ट साधु थे, वो जगह जगह घूमते थे पूरे साल ताकि लोगों को शिक्षा दे सके। द ओनली टाइम दे स्टेड इन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन इट वॉज डिफिकल्ट टू ट्रेवल। साल का एक ही सीजन था, मतलब एक ही साल के कुछ ऐसे महीने थे कि वो एक ही जगह टिकते थे। कब? रेनी सीजन, क्योंकि रेनी सीजन में ये लोग क्या करते थे? पैदल चलते थे। सो रेनी सीजन में चलना मुश्किल होता था, तो इसलिए वो एक ही जगह टिक जाते थे। देन देयर सपोर्टर्स बिल्ट टेम्पररी शेल्टर्स फॉर देम इन गार्डन्स और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज। तो उनको जो मानने वाले थे, ये जैन और बुद्धिस्टों को मानने वाले थे, तो उन लोगों ने क्या किया? टेम्पररी शेल्टर्स बनाए। शेल्टर्स मतलब ऐसे ही टेम्पररी जो रहने के घर बनाए, मतलब रहने की जगह बना दी उनके लिए, जैसे कि गार्डन्स में या नेचुरल केव्स में। As time went on, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters and so जैसे जैसे टाइम गुजरा और जो मॉन्क्स और नन्स के सपोर्टर्स थे, जैसे जैसे टाइम गुजरा मॉन्क्स और नन्स के सपोर्टर्स थे, उनको लगा कि उनको परमानेंट रहने की जरूरत है। भाई टेम्पररी कभी केव्स में, गार्डन में, इसकी जगह परमानेंट रहने की जरूरत है। एंड सो मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट, और इसलिए मोनेस्ट्रीज भी बनाई गई। मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं? जहाँ ये जो साधुओं के लिए, बुद्धिस्ट और जैन साधुओं के लिए जो जगह बनाई गई है रहने के लिए, उन्हें मोनेस्ट्रीज कहा जाता है, और उन्हें विहार्स भी कहा जाता है। विहार का मतलब रहने की जगह। ठीक है, सो ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है कि मोनेस्ट्रीज क्यों बनी। मोनेस्ट्रीज मतलब साधुओं की रहने की जगह क्यों बनाई गई। सो टू बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। वो जगह जगह घूमते थे और लोगों को सिखाते थे, और द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग रेनी सीजन। एक ही समय था जब वो लोग एक ही जगह टिकते थे। व्हेन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल, बहुत डिफिकल्ट था ट्रेवल करने, तो उनके सपोर्टर्स ने क्या किया? टेम्पररी शेल्टर्स बनाए। देयर सपोर्टर्स बिल्ट टेम्पररी शेल्टर्स फॉर देम इन गार्डन्स और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स और इन हिली एरियाज। ठीक है, फिर जैसे जैसे टाइम बीता, जो मॉन्क्स और नन्स के सपोर्टर्स थे उनको लगा कि अब बहुत परमानेंट रहने की जरूरत है। ठीक है, सो एज टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स एंड दे themselves felt the need for permanent shelters, मतलब उनको लगा कि अब हमारे पास भी एक पक्की जगह होनी चाहिए,
और इसलिए मोनेस्ट्रीज बनाएंगे। मोनेस्ट्रीज मतलब साधुओं के रहने की जगह, और उन्हें विहार भी कहा जाता है। दीज वर नोन एज विहार्स। शुरू में ये विहार्स किसके बनाए जाते थे? पेज नंबर 64 पे। विहार्स वर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक। पहले ये जो विहार थे लकड़े के बनाए जाते थे, और फिर किसके बनाए जाते थे? ब्रिक के। ठीक है, पहले लकड़े के बनाए जाते थे, फिर ईंटों के बनाए जाते थे। सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन द हिल्स स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। और कुछ तो केव्स में बनाए जाते थे। केव्स का मतलब गुफाओं में बनाए जाते थे, और गुफाएं कहाँ बनाई जाती थी? पहाड़ियों में। वेस्टर्न इंडिया की पहाड़ियों में बनाई जाती थी। ठीक है, मतलब विहार क्या थे? लकड़े के बनाए जाते थे, ईंटों के बनाए जाते थे, और कई तो केव्स में बनाए जाते थे, गुफाओं में, जो कि खोदे जाते थे पहाड़ियों में। ठीक है। A Buddhist text tell us, just as the waters of river lose their names and separateness when they flow into mighty, so are word and rhymes and family forgotten when followers of Buddha join the order of monks. जैसे नदियां जब नदियों अपना नाम खो देती हैं, जब नदियां अपना नाम खो देती हैं, जब वो सागर में मिलती हैं, तो वैसे ही अगर आप भले कुछ भी हो, आप भले राजा हो, आप भले बहुत अमीर आदमी हो, कुछ भी हो, पर जैसे ही आपने बुद्धिज्म ज्वाइन किया आप एक बुद्ध हो। ठीक है, आपको सब भूल जाना पड़ता है। तो ये बुद्धिस्ट की किताब में ऐसा लिखा है कि भले आपकी कोई भी पोजीशन हो, आप बड़े राजा महाराजा, टाटा बिरला अंबानी कुछ भी हो, पर अगर आपने बुद्धिज्म ज्वाइन किया है तो आप क्या कर रहे हो? आप मतलब आप ज्वाइन कर रहे हो उनको, तो आप वही हो जाते हो। Very often the land on which Vihar was built was donated by a rich merchant or a landowner. कई बार ऐसा होता था कि जिन पे ये विहार बनते थे वो अमीर लोग उसका पैसा दान करते थे, या राजा पैसा दान करते थे। ठीक है, सो वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच विहार वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट और लैंड ओनर और द किंग, क्योंकि उनके पास तो अपना कुछ होता ही नहीं था, सो राजा लोग दान करते थे या अमीर लोग। द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट ऑफ फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स। मॉन्क मतलब साधु, नन्स मतलब साध्वी। इन साधु साध्वियों के लिए जो आम आदमी थे, वो आम आदमी उनके लिए खाना, कपड़ा और मेडिसिन लाते थे। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, और इसके बदले में उन लोगों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाते थे। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए, सो ये जो बुद्धिज्म धर्म है वो पूरा फैलता गया। ठीक है, बुद्धिज्म धर्म फैलता गया। द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। अब आश्रम का क्या सिस्टम है? सो देखो, आश्रम तो आपको बहुत पता है कि साधु महाराज ये आश्रम बनाते हैं, तो इसका सिस्टम क्या है? तो सिस्टम ऑफ आश्रम्स, अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। ठीक है, जैसे जैसे ये जैनिज्म और बुद्धिज्म पॉपुलर हुआ, ठीक है, ब्राह्मणों ने आश्रम का सिस्टम डेवलप किया। तो ये जो जैनिज्म और बुद्धिज्म में पॉपुलर होते जा रहे थे, और ब्राह्मणों ने आश्रम बनाना चालू कर दिया। आश्रम क्यों बने? आज जो आश्रम सुनते हो, आश्रम कैसे बने? तो आश्रम कैसे बने? तो जैनिज्म और बुद्धिज्म पॉपुलर हुए जा रहे थे दोनों, जैनिज्म बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर हुए जा रहे थे, तो ब्राह्मण्स ने आश्रम डेवलप करने चालू कर दिए। आश्रम का मतलब प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट। मतलब आश्रम का मतलब ये नहीं कि जहाँ लोग रहें और वो मेडिटेट ध्यान करें। इट इज यूज इंस्टेड फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ। ये एक लाइफ का स्टेज है। आश्रम मतलब रहने की जगह नहीं, आश्रम मतलब जिंदगी का एक पड़ाव। 4 आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड। 4 आश्रम माने जाते हैं। 4 आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड। कौन से 4 आश्रम्स हैं? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 आश्रम है। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य men were expected to lead simple lives and study the Vedas during early years of life. जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य men were expected to lead simple lives and study Vedas during early years of their life. जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे,
उनसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती थी कि वो बिल्कुल सादी जिंदगी जिएं और वेदास सीखें। मतलब जब वो छोटे होते थे, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्य को सारे वेद पढ़ने होते थे। जैसे हम लोग को स्कूल की पढ़ाई करनी होती है, तो उनको शुरू के जो ईयर्स थे, जब वो ब्रह्मचार्य आश्रम में होते थे, तब उनको पढ़ाई करनी पड़ती थी। देखो, अगर आपका, मेरा, हम सबका जीवन डिवाइड किया जाए तो 4 आश्रम है। पहला आश्रम है ब्रह्मचार्य आश्रम। ब्रह्मचार्य मतलब जब हमें पढ़ाई करनी होती है। गृहस्थ आश्रम मतलब फिर वो टाइम आता है जब हमें शादी करके सेटल होना पड़ता है। फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम मतलब हमें भगवान की पूजा, प्रार्थना, अर्चना करनी होती है। संन्यास आश्रम मतलब हमें सब कुछ त्याग देना पड़ता है और बिल्कुल भगवान के हवाले खुद को करना पड़ता है। ठीक है, सो हम सब की लाइफ में 4 आश्रम है। हमारे वेदों के हिसाब से 4 आश्रम है। देयर आर 4 आश्रम्स: ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, so Brahmin, Kshatriya and Vaishya men were expected to lead simple lives and study Vedas during early years of their life. जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, उनको सिंपल लाइफ जीनी होती थी और वेदों की पढ़ाई करनी पड़ती थी। Then they had to marry and live as householders, गृहस्थ। फिर उन्हें क्या करना पड़ता था? उन्हें शादी करनी पड़ती थी और गृहस्थी बसानी पड़ती थी। Then they had to live in the forest and meditate, वानप्रस्थ। फिर उन्हें क्या करना पड़ता था? जंगलों में रहना पड़ता था और क्या करना पड़ता था? मेडिटेट, ध्यान में बैठना पड़ता था। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासीज। और लास्ट में उन्हें सब कुछ त्याग के सन्यासी बन जाना पड़ता था। द सिस्टम ऑफ आश्रम्स अलाउड मैन टू स्पेंड सम पार्ट्स ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेशन। जो ये आश्रम का सिस्टम है, ठीक है, जो आश्रम का सिस्टम है, उसमें जो आदमी होते थे उन्होंने अपनी जो जिंदगी का, द सिस्टम अलाउड मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन मेडिटेशन। मतलब आश्रम्स में रह के आप मेडिटेट कर सकते थे। जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास एंड दे हैड टू फॉलो आश्रम्स चूजन बाय देयर हस्बैंड्स। और औरतों को वेद नहीं पढ़ने दिया जाता था और उन्हें जिस आश्रम में उनके हस्बैंड बोले वहां उन्हें रहना होता था। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आश्रम है, 4 आश्रम है मतलब। और आश्रम मतलब रहने की जगह नहीं, आश्रम मतलब स्टेज ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी का एक पड़ाव। ठीक है, अच्छा, पेज 65 पे एल्सवेयर जोरास्टर वॉज एन ईरानियन प्रॉफिट। अब एक जोरास्टर करके थे, जोरास्टर करके प्रीस्ट थे। सो जोरास्टर वॉज एन ईरानियन प्रॉफिट, ईरान के गुरु थे। हिज टीचिंग्स आर कंटेन्ड इन अ बुक कॉल्ड अवेस्ता। उनकी जो टीचिंग थी, उनकी जो सब उन्होंने जब पढ़ाया था वो अवेस्ता करके बुक में होता था। द लैंग्वेज ऑफ अवेस्ता एंड प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब्ड इन इट आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द वेदास। तो ये जो अवेस्ता की लैंग्वेज थी और मतलब ये मतलब जो ये ईरानी लोग करते थे वो सारी जो है वेद में जो लिखा हुआ है वही उनकी वो भी टीचिंग्स, मतलब सब सेम ही होता है। देखो, हाँ, आपकी कहते हैं ना गीता में जो लिखा है, बाइबल में जो लिखा है, कुरान में जो लिखा है, सब में सार एक ही है। मतलब सबका सार एक ही है कि भाई आप मानवता दिखाओ, आप दया रखो, ईश्वर के प्रति विश्वास रखो, यही सब है। आप कोई भी वेद उठा के पढ़ लो, कुरान उठाओ, सब में एक ही। तो ये जो ईरानियन जोरास्टर है, जोरास्टर कौन थे? जोरास्टर ईरानियों के प्रॉफिट थे, मतलब ईरानियों के गुरु को जोरास्टर कहा गया है। जोरास्टर वॉज एन ईरानियन प्रॉफिट। हिज टीचिंग्स आर कंटेन इन अ बुक कॉल्ड अवेस्ता। तो उनको जो भी उनकी जितनी भी शिक्षा थी वो उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था अवेस्ता। क्या था? अवेस्ता। और अवेस्ता की जो लैंग्वेज थी और वो वेद जैसा ही था, मतलब वो जो उन्होंने जो भी अवेस्ता में लिखा था वो वेद से मिलता जुलता था। द बेसिक टीचिंग्स ऑफ जोरास्टर आर कंटेन इन मैक्सिम। उनकी जो वो जो सिखाते थे वो उसमें लिखा हुआ था गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। वो क्या बोलते थे? अच्छा विचार करो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। उन्होंने एक और छोटी सी चीज बोली है, लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। वो कहते हैं कि जो भगवान है वो हमें शक्ति देते हैं, हमें सच्चाई देते हैं,
अच्छी सोच देते हैं, उसी की मदद से हम लोग शांति और ट्रैंक्विलिटी मतलब एकदम भगवान को पा सकते हैं। फॉर मोर देन 1000 years जोरास्ट्रियनिज्म वॉज अ मेजर रिलीजन इन ईरान। जोरास्ट्रियनिज्म क्या था? वॉज अ मेजर रिलीजन इन ईरान। ईरान का जो सबसे बड़ा धर्म क्या था? जोरास्ट्रियनिज्म था। लेटर सम जोरास्ट्रियंस माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान एंड सेटल डाउन इन द कोस्टल टाउन्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। आगे जाके क्या हुआ? कुछ जोरास्ट्रियंस थे जो ईरान से माइग्रेट हो गए और जाके कहाँ सेटल हो गए? कोस्टल टाउन्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र में सेटल हो गए। ठीक है, जोरास्ट्रियंस कहाँ से माइग्रेट हो गए? ईरान से माइग्रेट होके कहाँ सेटल हो गए? गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्टल टाउन्स में। दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ टुडेज पारसीज। और वो क्या थे? जो आज के पारसीज हैं उनके वो पूर्वज हैं। पारसियों के पूर्वज कौन है? जोरास्ट्रियनिज्म, जोरास्ट्रियंस कहाँ से आए? ईरान से आए। देखो अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस बुक में जो इस चैप्टर में तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो जैसे कि सबसे पहले चैप्टर चालू हुआ तो सिद्धार्थ कौन थे? सिद्धार्थ को गौतम भी कहा जाता था, बुद्ध भी कहा जाता था, और वो बुद्धिज्म धर्म के फाउंडर थे। बुद्धिज्म रिलीजन किसने फाउंड की थी? गौतम बुद्ध ने। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहाँ बैठ के प्रीचिंग की थी? बोधगया, बिहार के बोधगया में प्रीचिंग की थी। फिर वो कहाँ गए थे? सारनाथ गए थे, वाराणसी के सारनाथ गए थे, और उनकी डेथ कहाँ हुई थी? कुशीनारा। ठीक है, सो ये सारा किसके बारे में है? गौतम बुद्ध। फिर यहाँ देखो इसके बाद है, पीछे आ जाते हैं पेज नंबर 60 पे सीधा। फिर हमने थोड़ी सी औरतों के भी नाम पढ़े कि जो अच्छा मतलब उपनिषद में लिखती थी, तो जैसे गार्गी है। फिर हमने एक और पढ़ा कि सत्यकामा जबला था, उनको उनके माँ के नाम के पीछे रखा गया था। वो एक स्लेव वुमन के बेटे थे, मतलब उनकी माँ जबली थी। वो कौन थी? वो स्लेव वुमन थी। स्लेव मतलब गुलाम थी। गुलाम का बेटा एक बहुत बड़ा थिंकर बना, सत्यकाम जबला। ठीक है, और उनके जो टीचर थे उनका नाम था गौतम। ठीक है, और फिर हमने शंकराचार्य के बारे में पढ़ा कि उन्होंने भी बहुत डेवलप किया। फिर पनीनी के बारे में पढ़ा। पनीनी 1 मार्क में आ सकता है। पनीनी कौन था? वो ग्रामर लिखता था, संस्कृत की ग्रामर लिखता था, पनीनी। फिर जैनिज्म धर्म किसने फाउंड किया? जैनिज्म धर्म फाउंड किया वर्धमान महावीर ने। किसने? वर्धमान महावीर। वो जैनों के 24th तीर्थंकर कहलाते हैं। ठीक है, और वो क्या थे? इसके बाद महावीर ने भी इसे सब सिखाया, और महावीर जो थे वो अहिंसा सिखाते थे और सबको बोलते थे कि आप भाई अगर आपको सच्चाई जाननी है तो घर छोड़ दो, मतलब वो भी घर छोड़ने की सलाह देते थे। और वो उनके जो मानने वाले थे उनको जैन कहा गया। ठीक है, गौतम बुद्ध को मानने वालों को उनको बुद्धिस्ट कहा गया, मतलब बुद्धिज्म रिलीजन फाइंड की। और महावीर जैनों के 24वें तीर्थंकर थे और उन्होंने जैनिज्म का मैसेज फैलाया। ठीक है, इसके बाद जैनिज्म को जो ट्रेडर्स वगैरह सपोर्ट करते थे, फार्मर्स जो है वो इंसेक्ट्स मार देते थे। फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स। इसके बाद they were written down in the form in which they were presently at a place called वल्लभी in गुजरात। वल्लभी में ये जैनिज्म का सारे बुक्स वगैरह पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद भिक्षुस कहा जाता था इन लोगों को। और ये जो बुद्धिस्ट संघा के रूल्स थे वो एक किताब में लिखे गए थे जिसका नाम था विनया पिताका। ठीक है, और they were known as भिक्षुस। ठीक है, भिक्षुस कहा जाता था ये लोग, क्योंकि मांग के खाते थे, भिक्षुस और भिक्षुनीस। ठीक है, इसके बाद संघ किसने ज्वाइन किया? ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने, मर्चेंट ने, लेबरर ने, बार्बर, कोर्टिशन और स्लेव्स ने। ठीक है, इसके बाद हमने मोनेस्ट्रीज पढ़ी। मोनेस्ट्रीज क्यों बनाई गई? रेनी सीजन में इनको प्रॉब्लम होती थी तो टेम्पररी सेटलमेंट्स बनाए जाते थे। फिर आगे फिर मतलब टेम्पररी बनाए जाते थे, फिर परमानेंट इनके लिए बनाया गया कि ये लोग रह पाएँ, उसे मोनेस्ट्री कहा गया। मोनेस्ट्री में
जैन और भाई बुद्धिस्ट जो साधुओं के लिए जो बनाए गए थे रहने की जगह, उन्हें मोनेस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, फिर इस तरह से फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि 4 आश्रम होते हैं हमारे उसके हिसाब से, वेदों के हिसाब से। सो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, सो इन तीनों आश्रम्स में हमें मतलब संसार में रहना पड़ता है। चौथे में संन्यास आश्रम में हमें संसार को भूलना पड़ता है। ब्रह्मचार्य आश्रम में आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। गृहस्थ में आपको मैरी मतलब शादी करके आपको जीवन की सारी ड्यूटीज निभानी होती हैं। वानप्रस्थ में आपको भगवान को मेडिटेट करना पड़ता है, आपको भगवान याद करने पड़ते हैं। संन्यास में आपको सब कुछ त्याग देना पड़ता है और बिल्कुल आपको अपनी एंड का वेट करना होता है। ठीक है, सो इस तरह से 4 आश्रम्स होते हैं। अच्छा, अब ज़ोरास्टर क्या है? ज़ोरास्टर कौन थे? ज़ोरास्टर एक ईरानियन प्रॉफिट थे। ईरानियन प्रॉफिट मतलब ईरान के गुरु माने जाते थे और उनकी जो टीचिंग्स थी वो एक बुक में थी जिसका नाम था अवेस्ता। और जो अवेस्ता की लैंग्वेज थी वो बहुत ही सिमिलर थी वेदों से। और ज़ोरास्टर ने फिर आगे जाके उन्होंने ज़ोरास्ट्रियनिज्म उनके नाम पे रिलीजन ही बन गई, धर्म बन गया ईरान में, और ईरान के बहुत लोग मानते हैं। और ये ईरान के जो ये ज़ोरास्ट्रियंस थे वो काफ़ी लोग हमारे गुजरात और महाराष्ट्र में सेटल्ड हैं और वो पारसियों के पूर्वज कहलाते हैं। आज जो पारसी हैं तो पारसियों के पूर्वज कौन है? ज़ोरास्ट्रियंस। ज़ोरास्ट्रियंस कौन से धर्म को मानते हैं? ज़ोरास्ट्रियनिज्म मानते हैं। ठीक है, सो ज़ोरास्ट्रियनिज्म कौन है? जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म धर्म को मानते हैं, रिलीजन है। ज़ोरास्ट्रियनिज्म क्या है? रिलीजन है। कहाँ? ईरान में। तो ये लोग कुछ इंडिया में आ गए और वो पारसी कहलाते हैं। इंडिया में हम इन्हें क्या बोलते हैं? पारसी। सो पारसी एक्चुअली क्या है? ज़ोरास्ट्रियंस हैं। ठीक है, अच्छा, सो ये था हमारा सारा चैप्टर। प्लीज़ मैं आपको बोलूँगी आप रीड करो। मेरे को लग रहा है आप लोग सीरियस नहीं ले रहे हो। प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ बी सीरियस। ऑनलाइन स्टडी में आपको सीरियस रहना पड़ेगा, आपको खुद से सच्चा रहना है। ठीक है, रीड ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली, मेन पॉइंट्स लिखो और उसे याद करते जाओ। ठीक है, सो अब हम करेंगे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है लेट्स रिकॉल में क्वेश्चन 1, जो कि आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन 1 है लेट्स रिकॉल पेज 65 पे। डिस्क्राइब द वेज इन विच बुद्धा ट्राइड टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल। बुद्धा ने अपना मैसेज लोगों तक कैसे पहुंचाया? किन किन तरीकों से गौतम बुद्ध ने अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाया? बच्चों, सो फर्स्ट का आंसर देख लो। डिस्क्राइब द वेज इन विच बुद्धा ट्राइड टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल। लोगों को उन्होंने अपना मैसेज कैसे पहुंचाया बुद्धा ने? द बुद्धा प्रीच्ड अबाउट लाइफ बीइंग फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्धा ने लोगों को क्या बताया? कि जिंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफें, बहुत ज़्यादा दुख है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स। उसने कहा क्योंकि हम लोगों बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखते हैं, इसलिए। ही स्पोक ऑफ तन्हा, द लॉन्गिंग और क्रेव टू हैव मोर। उन्होंने किसकी बात की? उन्होंने तन्हा मतलब आप हम लोग क्या करते हैं? हमको और ज़्यादा चाहिए वैसा। ही टॉट अबाउट कर्म अवर एक्शंस विच अफेक्ट अस इन करंट लाइफ। उन्होंने किसके बारे में सिखाया? कर्म के बारे में सिखाया, जो और वो एक्शंस जो हमारी करंट लाइफ को अफेक्ट करते हैं। एंड ऑल्सो इन लेटर लाइफ एंड विच कैन बी रिमूव बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। ही टॉट पीपल टू बी काइंड एंड रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अदर्स। उन्होंने लोगों को काइंड होना सिखाया और दूसरों की जिंदगियों को रिस्पेक्ट करना सिखाया। उन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज की? यूज द लैंग्वेज प्रकृत। ठीक है, प्रकृत लैंग्वेज यूज की। ठीक है, अच्छा, अब ट्रू और फॉल्स करना है। सो ट्रू और फॉल्स आपको करना है। ए, द बुद्धा इनकरेज्ड एनिमल सैक्रिफाइसेस। क्या जो बुद्धा थे, अच्छा इसका आंसर आपको नोटबुक में लिखना है। ये सारा आपको नोटबुक में लिखना है। बुद्धा इनकरेज्ड एनिमल सैक्रिफाइस। क्या बुद्धा एनिमल्स को मारने में मानते थे? फॉल्स, नहीं मानते थे। ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिख देना आप। सारनाथ इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस बिकॉज इट वॉज प्लेस वेयर बुद्धा टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। सारनाथ इसलिए इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि वहाँ बुद्धा ने पहली बार ही पढ़ाया था, तो ट्रू। हाँ, सारनाथ वो जगह है जहाँ पे बुद्धा ने पहली बार ही पढ़ाया था। बुद्धा थॉट दैट कर्मा हैज नो इफेक्ट ऑन अवर लाइव्स। बुद्धा ने क्या ये पढ़ाया कि कर्मों का हमारी जिंदगी पे कोई असर नहीं है, तो गलत है। कर्मों का हमारी जिंदगी पे पूरा असर है। आपके पूरे पिछले जिंदगी के कर्म, आपकी इस जिंदगी के कर्म, सब कर्म जुड़ते हैं और आपको वो काटने पड़ते हैं। मतलब कर्म मतलब आपने जो किया है, ठीक है, अच्छा बुरा जो भी किया है। तो वो कह रहे हैं बुद्धा की कर्मों का कोई इफेक्ट नहीं होता है, फॉल्स। बुद्धा ने तो कर्मों के बारे में बहुत बताया कि भाई कर्म का तो बहुत इफेक्ट है, फॉल्स। द बुद्धा अटेन्ड एनलाइटमेंट एट बोध गया। बोध गया में मेडिटेट करके बुद्धा को एनलाइटमेंट हुआ, मतलब बुद्धा प्रकाशित हो गए, बुद्धा भगवान को प्राप्त कर पाए बोध गया में। सो ट्रू, बोध गया में बैठ के ही, मतलब बुद्धा ने पहली बारी सारनाथ में पढ़ाया था और बुद्धा बोध गया में बैठ के एनलाइट हुए थे। ई उपनिषदिक थिंकर्स बिलीव दैट आत्मा एंड ब्राह्मण वर अल्टीमेटली वन। जो उपनिषद थिंकर्स थे वो क्या मानते थे, आत्मा और ब्राह्मण एक ही हैं। सो ट्रू उस यही मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, ट्रू। ठीक है। क्वेश्चन 3, व्हाट वर द क्वेश्चंस दैट उपनिषदिक थिंकर्स वांटेड टू आंसर। कौन से क्वेश्चंस थे जो उपनिषदिक थिंकर्स आंसर करना चाहते थे? कौन से क्वेश्चंस आंसर करना चाहते थे? उपनिषद थिंकर्स वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। उपनिषद थिंकर्स लाइफ के बारे में जानना चाहते थे, मौत के बाद, कि मौत के बाद लाइफ क्या होगी। सम वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड। कुछ जानना चाहते थे कि बलिदान क्यों देना पड़ता है। दे फेल्ट देयर हैड टू बी समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स। इस दुनिया में कुछ परमानेंट होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज परमानेंट होनी चाहिए जो मौत के बाद भी चले। They described this as the आत्मा और the individual soul and the ब्रह्म और the universal soul। उसको वो आत्मा बोलते थे या तो ब्रह्म बोलते थे। And believed that both were one। Their ideas are recorded in the Upanishads। ठीक है। सो जो उपनिषद थिंकर्स थे वो जानना चाहते थे जिंदगी के बारे में कि भाई मौत के बाद क्या होता है जिंदगी का। कुछ जानना चाहते थे कि हमें क्यों बलिदान देने पड़ते हैं। कुछ जानना चाहते थे कि क्या यूनिवर्स में कुछ भी परमानेंट नहीं है, मतलब सबको मरना ही है, मतलब कुछ रहेगा ही नहीं। तो दे डिस्क्राइब्ड दिस एज द आत्मा और इंडिविजुअल सोल एंड द ब्रह्मा और द यूनिवर्सल सोल। ठीक है। देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन उपनिषद। और ये सारी सोच कहाँ रिकॉर्ड की गई है? उपनिषद में। 4th, व्हाट वर द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीर। महावीर की जो मेन शिक्षाएं थी वो क्या थी? सो महावीर थॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन। महावीर एक सिंपल शिक्षा देते थे। मैन एंड वुमन वो विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। ठीक है। मर्द और औरत जो सच्चाई जानना चाहते हैं वो अपना घर छोड़ दें। क्या महावीर ने क्या सिखाया? जिनको सच्चाई हासिल करनी है वो अपना घर छोड़ दो। महावीर टोल्ड देम टू फॉलो अहिंसा। महावीर ने बोला अहिंसा फॉलो करो। अहिंसा मतलब किसी को मारो नहीं, किसी की हत्या नहीं करो, किसी को मारो नहीं। ठीक है। सो महावीर ने क्या सिखाया कि अगर आपको सच्चाई जाननी है तो घर छोड़ दो। और दूसरा क्या सिखाया? दूसरा उन्होंने सिखाया कि भाई अगर आपको अहिंसा का रास्ता, नॉन वायलेंस का रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन 5 है आपकी एनसीईआरटी में। वाई डू यू थिंक अनघा's मदर वांटेड हर टू नो द स्टोरी ऑफ बुद्धा। जो अनघा की मम्मी है उसको बुद्धा की स्टोरी क्यों सुनानी है? जो चैप्टर चालू हुआ था तो हमने पढ़ा कि अनघा को उसकी मम्मी बुद्धा की स्टोरी सुनाती है। उसकी टीचर को नहीं बोलती आप इसको बुद्धा की कहानी सुनाना। क्यों? उसकी मम्मी क्यों बोलती है, अनघा की मम्मी? कारण क्या है? बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। क्यों? जो लॉर्ड बुद्धा थे, गौतम बुद्धा थे, वो बुद्धिज्म के फाउंडर थे। एंड ही वॉज द वाइस वन। वो क्या थे? वाइस वन मतलब वो बहुत ही ज्यादा समझदार थे। स्टोरीज कुड बी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल टू स्टूडेंट्स। उनकी स्टोरीज बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन थी, मोटिवेशन थी स्टूडेंट्स को। अनघा की मम्मी ने कहा कि उनको उनकी स्टोरी पता लगे।
Buddha was founder of Buddhism and he was the wise one. His stories could be inspirational and motivation to students. So Anaga's mother wanted her to know his story. Sixth number, do you think it would have been easy for slaves to join the Sangha? क्या जो स्लेव्स थे, गुलाम थे, क्या वो संघ ज्वाइन कर पाते थे? संघ मतलब जहाँ पे वो साथ सब लोग रहते थे जो घर छोड़ते थे. So slaves were allowed to join the sanghas. Those who followed Buddhism did not believe in dividing society and Buddha taught them all humans are equal. Slaves join कर सकते थे संघास. जो लोग बुद्धिज्म फॉलो करते थे वो लोग भेदभाव में नहीं मानते थे और बुद्धा ने सिखाया था कि सब इक्वल है. लिखा हुआ है क्या गुलाम संघ ज्वाइन कर सकते थे? तो हाँ, कर सकते थे. क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म में भेदभाव नहीं सिखाया जाता है. बुद्धा ने सिखाया था कि सारे लोग इक्वल हैं. ठीक है. सो इसी के साथ हम ये चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी पूरी करते हैं. हमने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखी और एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखी. ठीक है. सो डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली, राइट द मेक प्रॉपर नोट्स और सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लिखें एंड व्हाट्सएप मी. प्लीज बी सीरियस. आप लोग इतना करते हो, प्लीज बी सीरियस, अच्छे से करें. ये चीजें आपको हेल्प करेंगी आगे. प्लीज डोंट रियून योर 6th स्टैंडर्ड. आपको आगे 7th में भी जाना है. अभी अच्छे से पढ़ोगे तो आगे काम आएगा. ठीक है. थैंक यू.